और राव राजा मन में न लाऊं अब, साहू को सराहू की सराहू छत्रसाल को। अपने पूरे जीवन में स्वतंत्रता और सृजनता के लिए संघर्ष करते हुए गरिमामय बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया। महाराजा छत्रसाल ने 52 लड़ाइयां लड़ी। शौर्य और पराक्रम की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहे होश। महेबा के राजा चंपत राय थे, जो बहुत वीर और मुगलों की कूटनीतियों के विरोधी थे। युद्ध क्षेत्र में लाल कुंवरी भी अपने पति के साथ रहती थी तथा अपने पति का उत्साह वर्धन करती थी। पिल्लाय पयोधि उमंग में, ज्यों गोकुल जदुदाय, त्यों बूढ़त बुंदेल कुल राखो चंपत राय। चंपत राय ने मुगलों के खिलाफ बगावत करी हुई थी, इसलिए वो लगातार युद्धों में व्यस्त रहते थे। चंपत राय ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे अलग से स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य स्थापित करना चाहते थे। चंपत राय का बांकी खां के साथ युद्ध चल रहा था, तभी उनके बड़े पुत्र 14 वर्षीय सारवाहन भी उनके साथ थे। वे जल कीड़ा कर रहे थे। उन्होंने अपने शस्त्र किनारे पर रखे हुए थे। जब मुगलों की सेना को देखा तो उन्होंने अपने शस्त्र उठाकर मुगलों के साथ युद्ध करने लगे। बालक सारवाहन शत्रुओं की सेना से घिर जाते हैं, जैसे महाभारत काल में अभिमन्यु चक्रव्यूह में कौरवों की सेना से घिर गए थे। कुंवर अभिमन्यु जो महारथन के बीच, सारे झार रिपु रुधिर की वृक्ष मचाई कीच। सारवाहन ने वीरता पूर्वक लड़ते हुए अनेक शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर वीर गति प्राप्त की। यह समाचार चंपत राय तक पहुंचता है। सजी आरती सुरबदनी उमगो अमर समाज, कुंवर सारवाहन लियो वीर लोक को राज। कुंवर सारवाहन की मृत्यु से माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद अपनी माता के स्वप्न में जाकर सारवाहन कहते हैं कि अभी मलेच्छों को मारने का मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है, मुझे बहुत से अभूतपूर्व कार्य करने हैं, इसके लिए मैं आपकी कोख से पुनः जन्म लूंगा। सुनो कुंवर रण सज्जा सो, शोक बड़ो माता अतिरो, तब माता को सपनों दीनो, समाधान ने की विधि कीनो। मोही बैर मलिक से लीजे, औरों काज अपूर्व कीबे, ताते फिर अवतार ले हो, भय प्रगट तुम्हें सुख दे हो। चित चीते सांचे भय सुपन माई के चारू, प्रकटो चंपत राय के छत्रसाल ले अवतारू। टीकमगढ़ जिले की ककर कचनाई की पहाड़ियों में जेठ शुक्ल तृतीया को संवत 1706 में बुंदेलखंड के शूर परम प्रतापी महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। इस समय इनके पिता मुगलों के साथ युद्धरत थे और इनकी माता भी इनके साथ ही रहती थी, इसलिए महाराजा छत्रसाल को बचपन में कोई सुख साधन उपलब्ध नहीं हुए। संसार में आते ही तोपों और बंदूकों की आवाजें, मारो पकड़ों की चीखें तथा तलवारों की झनकारों को सुनकर महाराज छत्रसाल 6 महीने के हो गए। जंगल में चंपत राय और उनकी पत्नी तथा कुछ सैनिक मिलकर भोजन पकाकर खा रहे थे, तभी अचानक से मुगलों ने आक्रमण कर दिया और मुगलों को धोखा देकर सभी वहां से निकल आए, परंतु छत्रसाल को लाना भूल गए। तब मुगलों के सैनिकों के चले जाने पर वहां पर कुछ सिपाही भेजे, तब सिपाही वहां से छत्रसाल को उठा कर ले आए। छत्रसाल को पाकर इनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने निर्णय लिया कि इस परिस्थिति में छत्रसाल को अपने साथ रखना उचित नहीं है। इस घटना के दूसरे दिन ही रानी छत्रसाल को लेकर मायके चली गईं। छत्रसाल की आयु 4 वर्ष होने पर वह चंपत राय के पास वापस आई। छोटी अवस्था में ही छत्रसाल तलवारों से खेलते थे और गोलों और बंदूकों की आवाजों को सुनकर उस ओर दौड़ लगाते थे। 7 साल की आयु में मामा के यहाँ छत्रसाल की शिक्षा प्रारंभ हुई। विद्या अध्ययन के साथ साथ इन्होंने तीर चलाना, तलवार चलाना तथा सैनिक की शिक्षा ग्रहण की। दौड़ते हुए घोड़े से शिकार करना सीखा और अनेकों अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे। पूर्ण पुण्य प्रताप ते सकल कला अनायास, बसी आई छत्रसाल और दिन दिन बड़े प्रकाश। तभी बुंदेली राजाओं और मुगलों के षड्यंत्र का शिकार होकर युद्ध करते हुए चंपत राय और उनकी रानी ने स्वयं को कटारी मार ली और वीर गति प्राप्त की। तब छत्रसाल की आयु 11-12 वर्ष थी। सहरा नामक गांव में उनको यह सूचना प्राप्त हुई। माता पिता की मृत्यु होने पर शोक होना स्वाभाविक है, परंतु ये धैर्यवान और साहसी युवक थे। वे अपने पिता के विश्वास पात्र सैनिक की सलाह से महेबा में अपने काका के पास आ गए।
महेबा इतनी बड़ी जागीर नहीं थी कि सभी भाइयों का जीवन यापन हो सके, इसलिए इनके बड़े भाई अंगद देवगढ़ में नौकरी करते थे। छत्रसाल ने अपने चाचा सुजान राय से कुछ सैनिक एकत्रित करके मुगलों से युद्ध करने की सलाह मांगी, परंतु सुजान राय ने तुरंत ही उनके लिए जैसा है वैसा रहने की सलाह दी। इस कारण से छत्रसाल को महेबा में रहना ठीक नहीं लगा और अपने भाई अंगद के पास देवगढ़ चले गए। छत्रसाल से मिलकर और उनके उद्देश्य को जानकर अंगद राय बहुत प्रसन्न हुए तथा दोनों भाई एकत्रित होकर मुगलों से युद्ध करने की तैयारियां करने लगे।